थी। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बेवफा पत्नी के खूनी खेल की। मेरठ, कानपुर और ऐसे कई जिलों में जहां रिश्तों की दरकन और धोखे की दास्तान ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, ऐसे ही कई मामलों में एक समानता है। पत्नी का अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की खौफनाक साजिश। यहां दो ही मामलों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला मामला मेरठ से सामने आया है, जहां पर सौरभ हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मेरठ निवासी सौरभ की गुमशुदगी के बाद पुलिस जब जांच में जुटी तो एक एक कर परतें खुलती गई और आखिरकार जो खुलासा हुआ उसने पुलिस से लेकर आम जनता तक को हैरान कर दिया। पता चला कि सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी और शव को ड्रम में भरकर घर में ही छिपा दिया था। हत्या को बेहद योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक रिश्ते के टूटने, धोखे और स्वार्थ की जीती जागती तस्वीर बन गया। और दूसरा मामला कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मण खेड़ा गांव से सामने आया, जहां पर 11 मई को ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र पासी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में मामला समुदाय विशेष के झगड़े जैसा दिखाया गया और 3 निर्दोष युवकों पर झूठा केस दर्ज करा दिया गया। लेकिन जब पुलिस ने फॉरेंसिक जांच, डॉग स्क्वाड और मोबाइल कॉल डिटेल की मदद की गहराई से पड़ताल की तो सच्चाई सामने आ गई और कुछ और ही निकली। धर्मेंद्र की पत्नी रीना ने, जो कि खुद के भतीजे सतीश के साथ अवैध संबंध में थी, दोनों ने मिलकर धर्मेंद्र की हत्या की साजिश रची। रीना ने पहले धर्मेंद्र को खाने में नींद की गोलियां दी, फिर दरवाजे की चौखट से सिर पर कई वार करके उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद दोनों ने जानबूझकर गांव के 3 निर्दोष युवकों पर झूठा केस दर्ज कराया ताकि शक उन पर जाए और असली आरोपी बच जाए। पुलिस ने रीना और सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और निर्दोषों को धारा 169 के तहत छोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन दोनों मामलों ने एक बार फिर से ये सवाल उठाया है कि जब रिश्तों में भरोसा टूटता है तो इंसान किस हद तक नीचता और हैवानियत तक गिर सकता है। पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते में जब झूठ, धोखा और लालच प्रवेश करता है तो उसका अंजाम हत्या और बर्बादी के रूप में सामने आता है। इन घटनाओं में न सिर्फ एक इंसान की जान गई है बल्कि पूरा पारिवारिक और सामाजिक ढांचा भी झकझोर कर रह गया है। ये घटनाएं समाज के लिए आईना है, जो ये दिखाती हैं कि आधुनिकता के दौर में रिश्ते अगर संवेदनशीलता और समझदारी से नहीं निभाए गए तो वो कब हत्या और अपराध का कारण बन जाएं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब सवाल ये नहीं कि कौन दोषी है, बल्कि ये है कि समाज ऐसे रिश्तों को कैसे संभाले और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाए। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज रात हमारे साथ में किसी ने बुलाया था दारू पीने के लिए। ये दारू पी के आए थे रात में, तो पहले तो गाड़ी चला के धुली उली है। फिर ये यहाँ पर आए अंदर, हमारे पास डॉक्टर साहब आए, बोले हमारे को चढ़ाने। तो हमने कहा आज अंकल जी न चढ़ाओ, कल चढ़ाना। और ये सब पता नहीं कहाँ निकल गए थे, लगे फिर आए कहीं से पी पा के तो लेट गए। तो आधे आधे पानी नीचे लिख रहे थे, तो हमने इनको घसीट के ऊपर को लेटाया, फिर इनको हमने चद्दर उड़ा दी। हमने कहा हम लोगों को सुबह जानकारी हुई, जब सो के उठे एकदम, तो हमने कहा मम्मी आज ये कह रहे थे हमारी भी तबीयत नहीं सही रहती, तो अब सब लोग घाटमपुर चलेंगे, आज दवा करवा के आएंगे। तो हमने कहा मम्मी इनको भी उठाओगे तो उठो, भूसा ले आओ, जाके चलना है जल्दी, जूड़े जूड़े कराए आएंगे दवा घाटमपुर से। बस जैसे हमने इनका चद्दर जगाने के लिए खोला तो बस जैसी हालत में हमको मिले। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस मौके में आई थी क्या? पुलिस को हमने 1076 पे भी कॉल की थी, पहले शिकायत की, आदमी धमकी पे धमकी दे रहा है। कब शिकायत किया था? आज से कम हमको लगता होगा, हाँ इससे अब हुई है। कौन धमकी दे रहा था? यही बड़ाई थी। अच्छा। कीर्त कुमार धमकी पे धमकी दे रहा था। फिर हम थाने गए। कौन से थाने गई थी आप? ये साड़। अच्छा। वहाँ के हल्के इंचार्ज, उनका कुछ नाम लिखा है, वो यहीं पे है, आए हैं। उनको हमने अपनी पूरी बात बताई कि सर आना जरूर, वो आदमी नहीं सही है, वो औरत को जब मार सकता है तो हम लोगों को क्यों नहीं कुछ कर सकता है? जब अपनी औरत को जब बंद कमरे में आग लगा सकता है तो हम लोग किस खेत की मूली है? बताया सारी बातें, लेकिन पुलिस थाने से भी नहीं आई। जब वहाँ से नहीं आई, हमने फिर 1090 पे कॉल किया, वहाँ से 112 नंबर आई, वो सुलहनामा करा गई।
तो इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों समाज में रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं। एक के बाद एक कर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर अवैध संबंधों के चलते पति पत्नी में से कोई एक दूसरे की हत्या करने पर उतारू हो जाता है। और हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आशीष शर्मा कानून विशेषज्ञ हैं, सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से जुड़ चुकी है। सबसे पहले सारिका का रुख करते हैं, पूरे मामले का अपडेट लेते हैं। सारिका, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मेरठ का सौरभ हत्याकांड जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी और इस पूरे हत्याकांड के बाद लोग सकते में आ गए कि भला कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। विवाह 7 जन्मों तक बताया जाता है कि निभाया जाता है, सनातन धर्म हमें ये सिखाता है, लेकिन महज हम देखते हैं कि कुछ दिनों में ही कई बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। कानपुर में भी ऐसी एक घटना हुई है, पूरी जानकारी क्या है, पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है? बिल्कुल, देखिए ये जो मामले आए हैं ये कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग के मामले रहे हैं, लेकिन इन प्रेम प्रसंग के चलते जो है इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो पुलिस का जो रवैया है वो बेहद ही अच्छा रहा है, क्योंकि पुलिस जिस सख्ती के साथ कड़ी कार्रवाई करती है और उसके साथ साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा जल्द से जल्द कम समय में कर लेती है। लेकिन कानपुर कमिश्नरेट की पुलिस बहुत एक्टिव दिखाई दी है। साड़ थाने की जो घटना दिखाई जा रही है या बताई जा रही है, जिसमें खुद शादीशुदा महिला जो है वो अपने भतीजे प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कर देती है। तो ये पूरा प्रकरण जो है कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का है और थोड़ा सा समय इसलिए लग गया क्योंकि इसमें जो दोषी थे, जो पूरा गांव है वो कहीं ना कहीं पासी और यादवों के बीच में बटा हुआ है और ऐसे में पासी होने के नाते इन्होंने यादवों के ऊपर आरोप लगाया था। तो पुलिस ने सबसे पहले जो 3 नामजद आरोपी थे उनमें से 2 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाई थी और उसके बाद स्क्वाड की मदद से जो है इस पर पूरी जांच करी गई, तो यहाँ पर पूरा खुलासा हुआ कि डॉग स्क्वाड जो था उसमें जो डॉग था उसने पूरी अहम भूमिका निभाते हुए जो बाथरूम में और आंगन में खून के छींटे मिले थे उसका पूरा निरीक्षण किया और कहीं ना कहीं डॉग की मदद से पुलिस को ये पूरी जांच में सफलता मिली है। डॉग ने ही पूरे हिंट दिए थे कि आंगन में और बाथरूम में खून है, जो खून है वो मृतक का ही है और उसके बाद पुलिस ने जांच करी तो जिसके बाद डेड बॉडी मिली। इस ट्रक के घेरे में जो है पत्नी आ गई थी, पत्नी की कॉल डिटेल निकाली गई तो कहीं ना कहीं भतीजे के साथ संबंध में उनके जो फोटोज हैं वो सामने आए। जब सीडीआर निकाला गया तो कई बातें अहम जो है वो सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद जो है पत्नी को और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ करी गई और पूरा मामला का खुलासा हो गया। तो पुलिस की अहम भूमिका रही है, काफी एक्टिव रही है और बहुत जल्दी इस पूरी घटना को जो है पुलिस ने सुलझाया और दोषियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। अगर बातचीत करी जाए कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो है वो हमारा समाज ही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेम प्रसंग के चलते इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जो पत्नियां हैं जो घरों में को संभालती हैं, घर में रहती हैं, वो खुद ही अपने परिवार के जनों से या फिर किसी बाहरी अन्य से प्रेम करने लगती हैं और प्रेम के कारण ही वो अपने पति को या फिर बच्चों को के साथ जो है इतना घृत अपराध कर देती हैं, उनकी हत्या कर देती हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इस तरीके से वो अपना रास्ता साफ करती हैं और फिर कहीं ना कहीं अपने प्रेमिका के साथ चली जाएंगी। ये जो इस तरीके की घटनाएं हैं वो प्रेम प्रसंग की ही सामने आती है और प्रेम के ही चलते ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं वो होती हैं। तो ऐसे में जो है जागरूकता की बहुत कमी है। हमारे सनातन में कहा गया है कि अगर एक बार शादी हो जाती है तो पति ही परमेश्वर होता है और पति ही पूरा संसार होता है पत्नी का। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरीके से कलयुग आ गया है तो पत्नी और पति के बीच के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुके हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी है, हर कोई चाहता है कि वो शांति से रहे, लेकिन शांति कहीं ना कहीं नदारद हो चुकी है गृहस्थ जीवन से। तो यही वजह है कि जब कोई तीसरा व्यक्ति गृहस्थी किसी पति पत्नी या किसी कपल्स के बीच में आ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रेम के अभाव में इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं। लेकिन पुलिस बहुत एक्टिव रही है। कानपुर कमिश्नरेट की जो पुलिस है वो ऐसी वारदातों पर जल्द से जल्द एक्शन लेती है और कहीं ना कहीं इन घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में आशीष शर्मा भी जुड़े हुए हैं, कानून विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे मामले लगातार समाज में बढ़ते जा रहे हैं, इनसे ऐसी घटनाओं के सामने आने से पूरा सामाजिक ढांचा जो है वो हिल जाता है, लोग सकते में आ जाते हैं कि भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है, और क्या वजह है आज के इस आधुनिक समाज में इस तरीके की घटनाओं के लगातार बढ़ने की? नमस्कार जी हेलो, जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए सर।
मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम लोग आधुनिक युग में ज्वाइंट फैमिलियां छोड़ करके अलग अलग निवास कर रहे हैं, शादी करने के बाद पत्नियां अपने पति से कहती हैं अलग रहना है ना, सास ससुर या किसी के साथ फैमिलियर नहीं होना है हमको। ऐसी स्थिति में ये अलग होने के बाद कई चीजों पे आफत आती है कि पति सारे काम करने के लिए बाहर जाता है, औरत अकेली रहती है घर में। उसी बीच में रिश्तेदार आके रहते हैं, धीमे धीमे नजदीकियां बढ़ जाती हैं इन लोगों की। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए आप। हाँ, धीमे धीमे इनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और फिर ये इतने मतान्ध हो जाते हैं, अपने रिश्तों को गंभीरता से ना लेते हुए ये अश्लीलता पे उतारू हो जाते हैं पूरी तरीके से समाज के अंदर। और इसका बहुत बड़ा कारण रहा है हमारे यहाँ जो सीरियल चालू हुए थे, कहानी घर घर की कसौटी, और अभी भी सीरियल कई रिसेंटली घरों में चल रहे हैं, जो देख देख करके ये लोग परेशान होते हैं और हर व्यक्ति, हर औरत, हर एक आदमी एक दूसरे पर शक करने लगा है। हर व्यक्ति जब शक करता है और औरत की इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है, वो अपने परिवार से भी बंधा होता है और औरत की इच्छा पूरी करने के लिए भी बंधा होता है। एक व्यक्ति से लगातार अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगी तो वो आपके प्रति बाहर लेबर बन के काम कर रहा होता है और आप उसको धोखा दे करके किसी के साथ भी अपना मुंह काला करने के लिए आजाद रहती हो। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास ऐसे में ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, आपकी बात को हम विस्तार से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर एडीसीपी महेश जी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो भी हम सुनाते हैं दर्शकों को। लगभग 10:11 की रात में एक मर्डर हुआ था थाना साउंड के ग्राम लक्ष्मण खेड़ा में। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे भी हुए थे। पुलिस ने तत्काल इस तरह उसका मृतक का पीएम कराया और मुकदमा पंजीकृत किया और उसमें जो नामजद तहरीर दी थी उन्होंने, जिससे बताया जाता कि एक हफ्ता पहले ही मृतक का झगड़ा हुआ था और उसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन बाद में पुलिस ने बड़ी गहनता से इसकी जांच की, विवेचना की और सीडीआर एनालिसिस किया, सारी चीज़ें की और फिर एक जो प्रकरण सामने आया वो प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा जिसका नाम सतीश है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतक ने इनके प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी और जिसके लेकर घर में झगड़ा विवाद भी हुआ था। और इसी को ध्यान रखते हुए मृतक की पत्नी और मृतक के भतीजे ने मिलकर इसको मृतक धीरेन्द्र को मारने की प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत उसको खाने में नशे की नींद की गोली मिला के खिलाई दी ताकि जब सो जाए उसके बाद घटना कार्य की जाए। जब धीरेन्द्र सो गया रात में 10 बजे, उसके बाद उसके पत्नी रीना ने उसके सर पर वहाँ पर रखा एक लकड़ी का जो कि एक लकड़ी का मोटा लट था, वो कई बार मारा जिससे धीरेन्द्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे घर की धुलाई की और जिससे लकड़ी से मारा था उसको भी धुलाई साफ किया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा बेंजामिन टेस्ट किया गया तो उसमें सारी चीज़ें सामने आई और सीडीआर से भी उनकी सारी चीज़ें सचिन की जानकारी हुई। पूछताछ में भी दोनों ने ही अपने गुनाह को कबूल किया है और सारी चीज़ें एविडेंस प्राप्त हो गए। उसके आधार पर दोनों का रिमांड लेकर जेल भेज दिया गया है और जो पूर्व में जो जेल भेजे गए थे उनमें पुलिस 169 CRPC और 189 BNSS के तहत कोर्ट के माध्यम से उनको रिलीज कराई। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में नंदिनी प्रियदर्शनी जी भी अभी भी जुड़ी हैं, समाज सेवी हैं, उनको सुन लेते हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। नंदिनी जी, क्या कहना चाहेंगी? समाज में ऐसी घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या आधुनिकता के चलते इस तरीके से संस्कारों की हत्या कर ऐसे मामलों को बढ़ाया जा रहा है? क्या वजह है कि आखिर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक बार फिर से अपना क्वेश्चन दोहराइए। नंदिनी जी, अभी आप सुन पा रही हैं हमें? जी 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 नंदिनी जी, क्या वजह है कि लगातार ऐसे मामलों की वृद्धि हो रही है? समाज में हम लगातार देख रहे हैं कि अवैध संबंधों के चलते कहीं पति पत्नी की हत्या कर देता है तो कहीं पर पत्नी पति को मौत के घाट उतार देती है और पिछले कुछ वक्त में इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड हम सबने सुना, हर कोई सकते में आ गया कि भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है। जी 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 क्या वजह है गरिमा जी? जी गरिमा जी, मुझे लगता है कि इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं हमें एक इसका व्यापक सामाजिक और मानसिक संदर्भ में इसका विश्लेषण करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब एक पत्नी अपने पति की हत्या करती है तो ये बहुत ही असाधारण सी बात है। क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखिए तो हमारे देश में जो वैल्यू सिस्टम है,
पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ करती हैं, तमाम तरह के व्रत करती हैं, तीज त्योहार करती हैं, तमाम तरह के संस्कार है। तो आजकल इस तरह के मामलों में जो वृद्धि हो रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए इसके पीछे एक मुझे लगता है मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कारण है। मानसिक तनाव, फिर महिलाओं में जो अकेलापन आ रहा है, जो लोनलीनेस आ रहा है, साथ ही साथ अवसाद यानी कि डिप्रेशन हम जिसकी बात कहते हैं, फिर नशा एक बहुत बड़ा जो मुस्कान के केस में सामने आया, जो हत्याकांड उसने किया था मुस्कान ने, तो उसके केस में सामने आया, तो नशा एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए आजकल क्या होता है कि कई बार जो हस्बैंड वाइफ की जब शादी होती है, जैसे कि अभी हमारे एक गेस्ट कह रहे थे कि पत्नियां नहीं चाहती हैं कि वो महिलाएं नहीं चाहती हैं कि वो जॉइंट फैमिली में रहें, या फिर आजकल का सिस्टम ऐसा हो गया है, नौकरी की वजह से लोग अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। तो एक तो देखिए परिवार से लोगों का कनेक्शन जो है, जो बहू है, तमाम तरह के उसके ऊपर ये होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, और वो वैल्यू सिस्टम को फॉलो करती है, तो वो कहीं ना कहीं वो टूटता जा रहा है। और ये मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ जो अपने घर से दूर रह रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता है, शादी के बाद अब महिलाएं अगर एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं और हस्बैंड कहीं बाहर कमाने जा रहा है, स्पेशली आप देखिएगा जो देहात के जो एरियाज हैं, जो गांव के जो एरियाज हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, वहां पे ऐसा होता है कि पैसे की कमी हो जाती है और यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, और कई बार पति बाहर कमाने चला गया। तो उसमें क्या होता है कि महिलाएं जो होती है, जो पत्नी रह रही है, उसके अंदर वो लोनलीनेस एक वो इमोशन जो है वो घर कर जाता है, अकेलापन आ जाता है, भावनात्मक रूप से वो असंतोष हो जाती है। और क्या होता है कि जब ये जो अकेलेपन और असंतोष की जो स्थिति और खालीपन की मानसिक रूप से जब वो खालीपन की स्थिति में पहुंचती है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे पुरुष बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे तुच्छ लोग हैं जो इमोशनली उनको एक्सप्लॉइट करके और उनका फायदा उठाना चाहते हैं, और एक तरह से जैसे घर तोड़ने का वो काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। कई बार देखिए आजकल वैवाहिक संबंधों में क्या हो गया है कि जो पति पत्नी से जो एक समझदारी साझेदारी एक्सपेक्ट करता है, या पत्नी जो एक्सपेक्ट करती है समझदारी साझेदारी, वो नहीं मिल पा रही है, उस तरह की ट्यूनिंग लोगों में नहीं बैठ पा रही है। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह के जो इश्यूज हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, वो बहुत ज्यादा सामने आ गए हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये एक बहुत बड़ा अड्डा बन गए हैं चीटिंग का। इस पे क्या हो गया है कि लोग जो हैं पति पत्नी घर में तो रह रहे हैं, लेकिन कहने के लिए घर में रह रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से आजकल लोगों से कनेक्ट करना बहुत आसान हो गया है। और देखिए सोशल मीडिया के कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से घर भी टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है जो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, उसके पीछे देखिए अवसाद है, जैसे मैंने कहा, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है, इम्पल्सिव बिहेवियर। हमारे देश में आप देखिए महिलाओं को ना देवी की तरह माना जाता है, कोई उनके मेंटल हेल्थ पे नहीं बात करता है। लेकिन एक होता है ना कि कई लोगों की पर्सनल हिस्ट्री होती है, उनकी एक हिस्ट्री ऑफ पर्सनल अब्यूज रहती है, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती हैं। अकेलेपन की वजह से आजकल आसपास हम देखिए फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन लोगों से हम बात नहीं करते हैं, है ना। तो एक सिटी लाइफ में अगर आप देखिए तो सोशल अनोनिमिटी हो गई है। अपने घर में किसी के घर में क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन इंसान किस स्थिति में है। आजकल लोग घर के अंदर घर में रहते रहते जैसे उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो फिर उनके जो बेटे हैं या परिवार वाले वो 2 महीने 6 महीने बाद उनको पता चलता है। तो एक तरह से ये सोशल अनोनिमिटी जो हो गई है, जो लोगों में अकेलापन हो गया, लोग एक दूसरे से बात नहीं करे, ये कहीं ना कहीं देखिए महिलाओं को और पुरुषों को भी मेंटली अफेक्ट कर रहा है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में, आपकी बात को हम सुनेंगे। ठीक है मैम, कानून विशेषज्ञ हमारे साथ में आशीष शर्मा जी। आशीष जी, कानूनी रूप से कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक सख्त मैसेज जाए, एक नजीर पेश हो, और ऐसी घटनाएं करने से कोई भी पति पत्नी में से कोई भी अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है तो उस तक जरूर एक संदेश जाना चाहिए कानून के माध्यम से? कानूनी रूप से तो यह है कि ये अपराध हत्या का अपराध है। हत्या में आजीवन उम्र कैद से नीचे तो कोई सजा हो ही नहीं सकती है।
दूसरी चीज ये कि हम कहेंगे अगर इसके बेस पे अगर जाते हैं कि इस महिला ने अगर हत्या करवाई है, तो इस महिला के साथ जितने भी लोग जानते थे कि पहले से इनके अवैध संबंध हैं और किसी ने इस बात को ओपन नहीं किया, अगर पुलिस जांच में साबित होती है तो सेक्शन 34 के साथ 302 का समायोजन करते हुए इस मामले की जांच करनी चाहिए, ताकि लोगों को बराबर कड़ी सजा को मिल सके। तो जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि इन संबंधों को जानते हुए किसी ने किसी को चिताया नहीं और समझाया नहीं कि ये गलत हो रहा है, और उस महिला ने अपने भय से कि हमको पकड़ लेंगे इस चक्कर में उसने हत्या करवा दी। ठीक। और इनका ट्रायल जो है फास्ट ट्रैक कोर्टों में कराया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ऐसे मामलों का निस्तारण होगा तो ऐसे में दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी मिलेगी और कहीं ना कहीं समाज में भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि अपराध करने वालों को सख्त सजा कानून और न्यायपालिका जरूर देता है। यही हमारा मकसद है। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा ऐसे मामलों में। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मेरठ से लेकर कानपुर तक रिश्तों की क्रूर कहानी लगातार सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में कानपुर में जो मामला सामने आया, इसे सुनकर भी हर कोई सकते में है। शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, नंदनी जी आपका भी शुक्रिया और सारिका आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जोड़कर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो कानपुर में बेवफा पत्नी का खूनी खेल सामने आया है, जिसने पहले तो 3 निर्दोष युवकों पर आरोप लगाया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पूरा का पूरा सच सामने आया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।